नमस्कार, मेरा नाम श्रुति है और आप देख रहे हैं द लाइव इंडिया। एक लोकतांत्रिक देश में क्या आई लव मोहम्मद लिखना भी गुनाह है? क्या अब मुस्लिम समाज अपने नबी से मोहब्बत का इजहार भी नहीं कर सकता? ऐसा सवाल मैं क्यों पूछ रही हूं? क्योंकि कानपुर में आई लव मोहम्मद लिखने पर पुलिस की कार्रवाई ने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कई सवाल खड़े करते हैं। पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं विस्तार से। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा मामला 4 सितंबर से जुड़ा है। मुस्लिम समाज के लोग मिलाद उन नबी के मौके पर जुलूस निकालने की तैयारी कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने एक बड़ा सा बैनर तैयार किया था जिस पर लिखा था आई लव मोहम्मद। उनका इरादा था कि अगले दिन यानी 5 सितंबर को इस बैनर के साथ जुलूस निकाला जाएगा। लेकिन जब बैनर लगाया गया तो विवाद खड़ा हो गया। इलाके में मौजूद कुछ हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोग वहां पहुंच गए। उन्होंने पहले बैनर हटाने को कहा और उसके बाद हंगामा करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते माहौल बिगड़ने लगा और तोड़फोड़ तक की नौबत आ गई। अब यहाँ सवाल उठता है कि ये लड़ाई किस बात पर थी? आई लव मोहम्मद लिखा है तो इसमें आपत्ति कैसी? न इसमें किसी के खिलाफ कोई गाली थी, न किसी धर्म का अपमान था, फिर भी इसे विवाद का कारण बना दिया गया। हंगामे के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उम्मीद थी कि वह माहौल बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई करेगी, लेकिन हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। पुलिस ने करीब 20 से 25 मुस्लिम युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। आरोप लगाया कि उन्होंने सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की है। पुलिस का तर्क था कि यह एक नई परंपरा है, पहले कभी ऐसे बैनर नहीं लगाए गए, इसलिए इसे शांति भंग करने की कोशिश माना गया। बैनर कुछ घंटों बाद हटा दिया गया और कई गिरफ्तारियां भी हुई। लोगों की सबसे बड़ी शिकायत यही है, जिन्होंने बैनर हटाने को लेकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की, उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उल्टा जो लोग शांति से अपने धार्मिक जुलूस की तैयारी कर रहे थे वही आरोपी बना दिए गए। मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि उनकी शिकायत तक दर्ज नहीं हुई। जो लोग असली माहौल बिगाड़ रहे थे वे खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि निर्दोष लोगों को जेल भेज दिया गया। कानपुर का यह मामला अब सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं रहा। सोशल मीडिया पर भी सवाल उठ रहे हैं। अलग अलग जगहों पर लोग आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर लेकर जुलूस निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि मोहब्बत जताना गुनाह क्यों माना जा रहा है। इसी बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मुद्दे पर ट्वीट किया है। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि यह पूरी तरह से एक तरफा है और अन्यायपूर्ण भी है। असल में यह मामला सिर्फ एक बैनर का नहीं है, बल्कि समाज में बढ़ती असहिष्णुता का है। अगर कोई अपनी धार्मिक भावनाओं को शांति से व्यक्त कर रहा है तो उसमें आपत्ति क्यों? मोहब्बत जताने से सौहार्द कैसे बिगड़ सकता है? अगर तोड़फोड़ करने वालों पर कार्रवाई नहीं होगी तो आखिर कानून किसके लिए है? क्या धार्मिक स्वतंत्रता सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है? कानपुर की इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या देश में अब किसी को अपने धर्म से जुड़ी भावनाएं जाहिर करने का हक भी नहीं रहा? अगर आई लव मोहम्मद लिखना सौहार्द बिगाड़ता है तो फिर किसी भी धर्म के त्योहारों पर निकलने वाले जुलूस और लगाए जाने वाले बैनर पर भी सवाल उठना चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ पीड़ित ही आरोपी बना दिए जाते हैं और असली गुनहगार बच जाता है। यही वजह है कि समाज में आक्रोश है और लोग विरोध जता रहे हैं। कानपुर की इस घटना ने देश भर में एक नई बहस छेड़ दी है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।